तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीएनसी प्रोग्रामिंग टर्निंग का थर्ड लेक्चर इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स बनाए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में भी सीएनसी होता क्या है, सीएनसी के कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके टर्निंग के, और सीएनसी की क्या एप्लीकेशंस है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी टूलिंग्स कैसी है, कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं सीएनसी पर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीएनसी के प्रोग्रामिंग्स के कोड के बारे में, जी कोड क्या है, एम कोड क्या है, प्रोग्राम सिंटेक्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स में कौन कौन से कैंट साइकिल्स रहते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लेक्चर 2 में दिया था। जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली फोकस करेगा प्रोग्रामिंग के ऊपर। एग्जैक्ट भी प्रोग्राम बनता कैसे है, प्रोग्राम के क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या एसओपी रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कराया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, हर प्रोग्राम की इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा रहेगा टर्निंग का। सिंपल टर्निंग है, एक आपके पास स्टॉक है, उसको हमने टर्न करके एक स्पेसिफिक लेंथ और डायमीटर डिफाइन करना है। तो दैट इज़ आवर फिनिश पार्ट। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले प्रोग्राम पे, टर्निंग पर। तो ये हमारा प्रोग्राम 1 टर्निंग का है, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड में प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहेगा और उसकी डेफिनेशंस या उसकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो जो लाइन मैंने प्रोग्राम में लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन राइट साइड में दिया हुआ है। एक्सट्रीम राइट में आपको प्रोग्राम का जो डायग्राम है, जॉब जो हमको बनाना है, वो फिनिश पार्ट मैंने आपको दिखाया है। उस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ABCDEFG। दिस इज़ द बेसिकली टूल पोजीशन, और A to B हमारा टूल पाथ रहेगा, भी टूल कैसे चलेगा प्रोग्राम के अंदर। देन डेफिनेशन सारा दे रखा है जॉब के ऊपर, कितने मिलीमीटर का है, 30, 70, 150। स्टॉक सारा डिफाइन है। उसके नीचे G71 का स्टॉक रिमूवल का सिंटेक्स लिखा है हमने, जो मैं ये साइकिल यूज़ करूँगा इसको कटिंग करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट सिस्टम। ये पॉइंट सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप शुरू में अभी लर्निंग कर रहे हैं, सीएनसी सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो आप पॉइंट सिस्टम बेस पे चलिए ताकि आपको चीज़ें अभी सिंपल रहे। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तब करना व्हेन यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस्ड इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, तब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। लेकिन आप शुरू में सीख रहे हो तो लेट इट बी वेरी सिंपल, और सिंपलेस्ट वे में सीखते सीखते हम एडवांस जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने पॉइंट सिस्टम के हेल्प से यूज़ करेंगे। तो पॉइंट ABCD, ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इनके सबके X और Z कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ठीक है। देन डायग्राम पे फिर से आते हैं। जो आपकी लॉन्ग ये एक्सिस है अलॉन्ग दी जॉब, ठीक है, इसको हम Z एक्सिस बोलेंगे। और जो एक्सिस D पॉइंट से ऐसे सीधा इस सरफेस से होती जाएगी, फेस से ऑब्जेक्ट के, इसको हम कहते हैं X एक्सिस, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने सेकंड वीडियो के अंदर डिटेल बताया। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपका जॉब का ज़ीरो ओरिजिन कहाँ रहेगा, वो सारा हमने वीडियो नंबर 2 में डाला हुआ है। तो इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके पहले इन दोनों वीडियोस को देख के इस वीडियो पे तब आना, तभी आपको चीज़ें क्लेरिफाई होंगी। अदरवाइज़ क्या है कि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आओगे तो कुछ चीज़ें आप ओमिट कर सकते हो, आपको पता नहीं लगेगा भी कैसे करना है, कहाँ से शुरू किया है, ठीक है। तो अलॉन्ग दी एक्सिस ऑफ द जॉब हमारे पास Z एक्सिस रहता है, ठीक है। अब जो भी ये फेस है जॉब का, इससे जो भी चीज़ लेफ़्ट होगी वो नेगेटिव रहेगी, और जो भी फेस के राइट होगा Z, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा सब पॉजिटिव रहता है, दैट इज़ योर +x, और जो इससे नीचे वाला होगा वो -x होगा, ठीक है। तो x वर्टिकल रहता है, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी वो आपकी Z रहेगी। हमारा ओरिजिन रहेगा यहाँ पे 0 0 D वाले फेस पर, जहाँ मैंने D लिखा है उसके नीचे फेस है इसका। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होगा, दैट इज़ योर ओरिजिन। तो जो भी हम डायमेंशंस लेंगे इस ओरिजिन से काउंट करेंगे टिल दिस पॉइंट तक, EF, जहाँ भी आपको जहाँ तक भी मशीनिंग करना है, हम सब कुछ एब्सोल्यूट में काम करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स योर ओरिजिन विल बी फिक्स्ड एट सर्टन पॉइंट, और वहीं से आपको सारे डिस्टेंसेस काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये फिनिश पार्ट मेरे को बनाना है। आपको जो स्टॉक है वो ऐसा नहीं मिलेगा, इट शुड बी प्रॉपर राउंड बार, जिसका डाया आप 50 या 52 भी ले सकते हो, और 100 की बजाय 102 भी ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक है। स्टॉक को पहले आप फिनिश बनाओगे थोड़ा सा कटिंग करके, ताकि जो स्टॉक के ऊपर रस्ट वगैरह या कोई डिफॉर्मिटी है वो हट जाए। उसके बाद आपको सेमी फिनिश पार्ट मिलेगा, उसके बाद आप फिनिश पार्ट बनाओगे उस पर, ठीक है। तो स्टॉक शो नहीं किया है मैंने आपको, सिर्फ यहाँ पे फिनिश पार्ट शो कर रखा है। देन अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पर। प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर कोड्स मैंने देखो दे रखे हैं। ब्लू कलर जो है
वो अलग बताएगा, रेड और ग्रीन कलर का अलग मीनिंग है, और जो ब्राउन कलर है वो अलग मीनिंग है, ठीक है। तो प्रोग्राम के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हेडर, दूसरा होता है प्रोग्राम बॉडी, और तीसरा होता है प्रोग्राम फुटर। तो जो प्रोग्राम हेडर होता है वो मैंने ब्लू कलर का दिखाया है, ये देखो, और जो रेड कलर और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दिखाया, दिस इज़ योर प्रोग्राम बॉडी, ठीक है। और जो ब्राउन कलर का है ये आपका है प्रोग्राम फुटर, ठीक है। अब हेडर, फुटर और बॉडी के अंदर क्या लिखना है हमको ये भी समझ होनी चाहिए, और ये इसी सीक्वेंस में चलने चाहिए। प्रोग्राम का हेडर पहले आएगा, बॉडी फिर आएगी, उसके बाद फुटर आएगा। ऐसा नहीं है कि फुटर पहले लिख दो, बॉडी बीच में नहीं लिखी ऊपर लिख दी, और हेडर एंड में लिख रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो उन इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका टूल इधर उधर चल सकता है, मशीन एक्सीडेंट कर सकती है। उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। मशीन पे आपको सेफ्टी फर्स्ट रखना है सबसे पहले। तो उसके लिए व्हाट वी डू, हमने इसको एक सीक्वेंस में लिखा है ताकि चीज़ें एक पैटर्न में चलें और आपको पार्ट प्रॉपर विद सेफ्टी सेम क्वालिटी के अंदर मिल सके, ठीक है। तो हेडर हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद आती है प्रोग्राम की बॉडी 2 नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपका आता है फुटर, ठीक है। हेडर के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, देखो हेडर जो होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर, 80% हेडर सेम रहेगा, सिर्फ प्रोग्राम बॉडी चेंज होती है हर प्रोग्राम के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। और जो फुटर है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है 80 to 90%, ठीक है। तो जो हमारा हेडर है उसके अंदर हम लिखते हैं एक तो प्रोग्राम का नाम, टूल कॉल करना है, होम पोजीशंस, प्रोग्राम के अंदर जो कोड यूज़ करने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे, स्पिंडल स्पीड्स दे देते हैं, स्पिंडल को ऑन करना है, कूलेंट ऑन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम हेडर के अंदर देते हैं। तो हेडर को लिखना कैसे है या स्टॉक डेफिनेशन है वो भी सब हम प्रोग्राम हेडर के अंदर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अब यहाँ प्रोग्राम हेडर के बारे में बताया, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लू कलर में दिया हुआ है। तो आपको हम फानुक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो जो प्रोग्राम आप बनाओगे उससे उसमें जो भी आपने नाम लिखना है वो ओ से शुरू होगा, अल्फ़ाबेट ओ, ठीक है। उसके बाद चाहे अपना नाम लिख दो, चाहे आप नंबर्स दे दो, इट्स अप टू यू कि आप कैसा कंफर्टेबल फील करते हो प्रोग्राम लिखने में, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने क्या है, मैंने इसमें नंबर दे रखे हैं 1001, यानी ये मेरा पहला प्रोग्राम है। You can write 001 also, you can write 2001, 3001, 1001, 110, anything, you can write any number as per your requirements, ठीक है। You can write name also, आप अपना नाम, अपना कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हो, आप इवन के प्रोग्राम का नाम लिख दो, भी लिख दो यहाँ पे ओ रफिंग, ओ फिनिशिंग, ओ टर्निंग, ओ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओ पहले लिखना है, ज़ीरो नहीं है ये, ओ है, ठीक है, अल्फ़ाबेट ओ। तो जो पहला लाइन होगा उसमें पहले प्रोग्राम का नाम आएगा स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट ओ, एंड देन वी हैव एंड ऑफ ब्लॉक, दिस सेमीकोलन इज एंड ऑफ ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर प्रोग्राम लाइन के एंड में लिखना है, इसको लगाना है। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम की लाइन यहाँ ख़त्म, अब नई लाइन शुरू होगी। अगर आप ये एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाओगे तो जब मशीन इसको रीड करेगी तो उसके लिए लाइन अभी कॉन्टिन्यूस चल रही है प्रोग्राम की, ठीक है, उसके लिए अभी वो ख़त्म ही नहीं हुई है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मशीन को दे रहे हो तो उसको एंड भी करना है ताकि वो नई इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी हो। फिर तो आपने पहले प्रोग्राम का नाम बताया, उसको एंड कर दिया, देन नेक्स्ट लाइन में आप उसकी डेफिनेशन दे रहे हो स्टॉक की। भी आपने ये बताया जो मेरा स्टॉक है जॉब का वो 50 मिलीमीटर डाया का है और 100 मिलीमीटर लेंथ का है। तो आपने यहाँ बताया G1900 स्टॉक डेफिनेशन का कोड रहेगा, ठीक है। और D50 मीन्स डाया 50, L100 एंड K इज़ 0। K बेसिकली क्या है, ओरिजिन पॉइंट, तो ये यहीं है 0 पर, डायग्राम में हम 0 पे K 0 लिखेंगे। अगर आप इसको ऑफ सेट करते हो तो भाई आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप इस साइड में आओगे लेफ्ट में तो ये शुड बी -10 -20 ऐसे, अगर आप राइट साइड जाओगे तो 10 20 30 ऐसे। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि भी ये एक्सिस लेंगे हम यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ से चीज़ें सब नेगेटिव रहेंगी लेफ्ट में, और इस फेस से सभी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको ऊपर को देखना है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में तो यहाँ सारा प्लस रहेगा इससे ऊपर, और इस लाइन से इस एक्सिस से नीचे सारी चीज़ें एक्स में नेगेटिव रहेंगी और ऊपर एक्स में पॉजिटिव रहेंगी। इसकी डिटेल वीडियो हमने चैप्टर 2 में बनाया है, आप उस पर जाके इसको डिटेल में दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रोग्रामिंग पे रहेगा, इसका डिटेलिंग यू कैन गो ऑन द वीडियो नंबर 2, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया लिंक उसका, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने पहले प्रोग्राम का नाम दिया, उसको एंड ऑफ ब्लॉक करा, ठीक है। फिर स्टॉक डेफिनेशन दे दिया, भी स्टॉक कितना है आपका, जो आपने वर्क
पीस या जॉब होल्ड करनी है चक के अंदर टर्निंग मशीन पर, वहाँ पे वो कितने डायमीटर की है, उसकी इंटायर लेंथ कितनी है, ठीक है, वो हमने देने के बाद एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया। देन आता है N1। N1 बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ब्लॉक। अच्छा, सीक्वेंस ब्लॉक क्यों बनाया है हमने, देखो कोई भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें एक ही टर्न प्रोग्राम बनेगा सिंपल टर्निंग का, ठीक है। जब आपने मल्टीपल ऑपरेशंस किए, टर्निंग भी हो रहा है, स्टेप टर्निंग भी हो रहा है, टेपर भी कट रहा है, चैम्फर भी कट रहा है, रेडियस भी कट रहा है उसके अंदर, है ना, थ्रेडिंग भी हो रहा है, फेसिंग भी हो रही है, आपकी नर्लिंग भी हो रही है, ये सारे ऑपरेशन, ड्रिल बोर सब हो रहा है, ठीक है। तब आपका मल्टीपल ऑपरेशंस प्रोग्राम बनेंगे, यानी एक ब्लॉक में आपने रफिंग कर दी, दूसरे ब्लॉक में आपने चैम्फर काटा, तीसरे ब्लॉक में आपने ड्रिल करा, चौथे ब्लॉक में आपने बोर कर दिया, फिर फिफ्थ ब्लॉक में आप थ्रेडिंग कर रहे हो। तो डिफरेंट ब्लॉक्स में हमने प्रोग्राम को डिफाइन कर दिया। जैसे कि आप समझ लें कि एक छोटा सा शहर है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स कटे हुए हैं, तो दीज आर ब्लॉक्स। और अगर मैं एंटायर सेक्टर्स को कंबाइन कहता हूँ तो इट बिकम अ सिटी, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ है। तो आपने क्या करा है, आपने पूरे एंटायर मल्टीपल ऑपरेशन प्रोग्राम को, एंटायर प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट दिया। अब उससे क्या होता है, उससे प्रोग्रामिंग सिंपल हो जाती है थोड़ी। कल आपका कोई ब्लॉक में इशू आ गया, आपने थ्रेडिंग में कोई कॉम्प्लेक्स, कोई आपने कटिंग करा, थ्रेड प्रॉपर नहीं आ रहा, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ गलती हो गई, कुछ आपको एडिट करना है, तो यू कैन गो टू दैट ब्लॉक ओनली। भी आपने बोला था N4 ब्लॉक थ्रेडिंग का है, उसके अंदर जाके जो एडिट करना है कर सकते हो, बाकी ब्लॉक छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस ब्लॉक का ये फ़ायदा होता है। अगर आप सीक्वेंस ब्लॉक नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, आप एंटायर प्रोग्राम एक बार में ही लिख दो। अब उसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि आप एंटायर प्रोग्राम एक बार लिखोगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस प्रोग्राम चल रहे हैं, थ्रेडिंग भी चल रहा है, बोरिंग भी चल रहा है, आपका ड्रिल भी है, सारे हैं, सब है, ठीक है, फेसिंग फिनिशिंग सब चल रहा है। अब क्या होगा, कहीं एडिटिंग करना है या कुछ एरर आ गया, मशीन खड़ी हो गई, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, एरर आ रहा है, अब उसको दूर कैसे करें, अब आपको एंटायर प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा। और अगर एक प्रोग्राम के अंदर 1000 लाइनें आ गई तो आपको सारी लाइनें चेक करनी पड़ेगी एक एक, तो इट बिकम्स ए वेरी बिग टास्क, ठीक है। उसको आप एडिट करोगे, उसको सेट करोगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। अब हमें पता है कि ये वाले ब्लॉक में दिक्कत आ रही है, तो इसी ब्लॉक के अंदर हमको जाके सेटिंग करना है और एडिटिंग करके ओके कर देना है, बाकी ब्लॉक छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे ओके हैं। जब आप फिर से रीरन करके रीसेट करके चलाओगे तो वो प्रोग्राम फिर से ओके चलेगा। तो ब्लॉक का यही फ़ायदा है, लगाना है लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट बिकम्स मेक प्रोग्रामिंग सिंपल, ठीक है। फॉर बिगिनर्स इट इज़ वेरी गुड, आप ब्लॉक में काम करो ताकि आपको एडिटिंग का जो इशू है, ठीक है, उसको आप इजीली रिजॉल्व कर सको, ठीक है। चीज़ें आसान होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करनी, तो आसानी के लिए हम ब्लॉक्स बना लेते हैं। जो फोर्थ लाइन है वो है हमारी G18, G40, G90, ठीक है। अब G18 का मतलब क्या होता है, ये है एक्स जेड प्लेन सिलेक्शन। हम एक्स और जेड में काम करते हैं टर्निंग में, तो हमारे को बताना है मशीन को कि मैंने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन के अंदर ही काम करना है, इससे बाहर मेरा टूलिंग नहीं है, ना इसके बाहर मेरा जॉब लगा हुआ है, ठीक है। G40 है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, इसके बारे में हम एक एंटायर वीडियो बनाएंगे अलग से, G40, 41, 42, ठीक है। G40 बेसिकली क्या है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल है। जब भी आप पीस कट करोगे तो टूल की बिट जो होती है ना, बिट के अंदर छोटा सा रेडियस होता है, वो 0.2 से लेके 0.8 तक वेरी करता है मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट टूल बिट साइज़ के हिसाब से बिट रेडियस भी ऊपर नीचे हो सकता है, बड़ा बिट है तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा टूल टिप का, ठीक है, छोटा टूल है तो उसका बिट टूल नोज रेडियस भी छोटा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप कटिंग करते हो बिट से तो उसकी जो नोज रेडियस है ना वो कॉर्नर्स पे दिखती है, जैसे ये E, D, E, F है हमारा, यहाँ कॉर्नर बना हुआ है, इस कॉर्नर पे जब आप मशीनिंग करोगे छोटा सा रेडियस आ जाएगा, बड़ा माइन्यूट सा, यू कैन सी इट विद योर नेकेड आइड और यू कैन फील इट विद योर फिंगर्स ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हो बिल्कुल सीधा एग्जैक्ट ऐसे कॉर्नर, तो आपको नोज रेडियस कंपनसेशन लगाना पड़ेगा ताकि जो मशीनिंग है वो उसको अकोमोडेट कर ले 0.2 मिलीमीटर को भी उसके अंदर, ताकि आपका जो एग्जैक्ट 90 डिग्री आए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे हमेशा आप देखोगे छोटी सी फिलेट छूट जाएगी, वो टूल बिट की रेडियस, नोज जो टिप है उसका रेडियस रहेगा, ठीक है। उसको कैंसिल करना है, उसको नहीं करना है, इट्स अप टू यू। अगर आपको नोज रेडियस के अंदर एप्लीकेबल है, अलाउेबल है आपका पीस, देन इट्स ओके, यू कैन गो विद इट। अगर आपको नहीं है, कोई पार्ट ऐसा इतना अच्छा फिटिंग होना है जहाँ पे आपको नोज रेडियस का अलाउंस नहीं देना है, हटाना है उसको, तो आप उसको फिनिशिंग कट में हटा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री का कॉर्नर मिल जाएगा वहाँ पर।
ठीक है, तो उसके लिए आप नोज रेडियस कंपनसेशन लगाते हो, ठीक है। देन वी हैव, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा भी इसको अप्लाई कैसे करना है। अभी जस्ट यू गो विद योर फ्लो ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। देन G90 इज बेसिकली वी आर डूइंग वर्क इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ओरिजिन आपका फिक्स होता है। जैसे ओरिजिन हमारा ये फेस है, इससे ही सारे डिस्टेंस उठाने हैं, तो जो भी आप डिस्टेंस उठाओगे इस ओरिजिन से ही उठाओगे। जैसे -70, -100, -10, -20, एवरी डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम दी ओरिजिन। तो एब्सोल्यूट में दिक्कत कोई भी नहीं आती, ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। अगर आप इसकी जगह दूसरा यूज़ करोगे, दैट इज़ योर इंक्रीमेंटल सिस्टम, उसमें क्या है कि डिस्टेंस जो है ओरिजिन का चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जैसी प्रोग्राम की बढ़ेगी ना, वहाँ पे चांसेस हैं कि आप गलती कर दो। इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग, चांसेस हैं कि यू कैन मेक सर्टन मिस्टेक्स। तो अवॉइड दैट मिस्टेक फॉर बिगिनर्स। मेक श्योर यू स्टार्ट प्रोग्राम विद एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ओरिजिन से ही आपका डिस्टेंस सारा ओके रहेगा। आपको हर चीज़ जीरो से उठानी है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द डिस्टेंसेस। भी जीरो से उठाना है, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको जीरो से उठाना है, ठीक है। तो ओरिजिन आपका फिक्स रहेगा। देन नेक्स्ट लाइन आती है होम पोजीशन की। तो होम पोजीशन का जो सिंटेक्स है G28 U0.0 W0.0, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए है प्रोग्राम। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में मशीन के ऊपर देखेंगे तो ये पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए पर आपको होम पोजीशन कॉल करना है आपको, यानी टूल आपका यहाँ खड़ा है अभी, ठीक है। टूल अभी होम पोजीशन पे है, जब उसको कॉल करोगे तो पॉइंट बी पे आ जाएगा, ठीक है। तो होम पोजीशन का सिंटेक्स ये है। देखो सिंटेक्स के बारे में हमने सारा वीडियो 2 के अंदर बताया है, तो इसलिए आप पहले वीडियो 2 देखना, उसके बाद ही प्रोग्रामिंग की वीडियो देखना, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं आएगी ये कहाँ से आ गए, ये कैसे नंबर ले लिए, है ना। तो इन चीज़ों को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा भी G18 का मतलब क्या है, G40 का मतलब क्या है, G28 का मतलब क्या है, G90, G71, इन कोड्स को पहले आपको मेमोराइज करना है, अदरवाइज आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता, तो जब आप लिखोगे तो उसका एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब मतलब ही नहीं पता लिख के क्या करोगे, है ना। तो आपको ये सबसे पहले G कोड्स M कोड रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तभी आप उसको आगे फॉलो कर सकते हो। अब होम पोजीशन के बाद हम टूल को कॉल करेंगे। आपके टरेट के अंदर मशीन में टूल लगे हुए हैं, ठीक है। आपके टरेट 8 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है। मोस्टली 8 या 12 की हमने देखी है, ठीक है। CNC पे जो हमारे पास CNC मशीन है उसमें 8 की टरेट है, 8 टूल पोस्ट है, जहाँ पे 8 टूल लग सकते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने टूल कॉल कर लिया T0101, ठीक है। T01 जो पहला 01 है, बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो टूल पॉकेट नंबर है जहाँ पे टूल लगा है। अगर 1 में लगा तो 01, 2 में लगा तो 02, 3 में लगा तो 03, ऐसे टिल 8। अगर 8 नंबर में लगा तो 08, यानी 8 नंबर का जो पॉकेट वाला टूल जहाँ फिट है उसको मैंने कॉल करना है। और कितने ऑफसेट पे कॉल करना है, वो अगले 2 डिजिट जो हैं वो ऑफसेट है टूल कॉल के बाद। T01, उसके बाद 01 जो नेक्स्ट लिखा है दैट इज़ अ टूल ऑफसेट, ठीक है। टूल ऑफसेट लेना बहुत ज़रूरी है मशीन पर। आप टूल को ये बताओ ना कि मशीन के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि टूल कहाँ आके कटिंग करना शुरू करेगा, कहाँ से चलना शुरू करेगा। अगर आप ये ही नहीं बताओगे मशीन को, तो टूल तो कहीं से भी आएगा, कहीं भी काट के निकल जाएगा, विच इज़ द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो सेफ्टी फर्स्ट रखने के लिए वी नीड टू टेक टूल ऑफसेट, और समटाइम हम वर्क ऑफसेट भी लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मशीन के अंदर G54 से लेके G56, 57, 58 ऐसे कुछ स्लॉट्स खाली होते हैं जहाँ पे हम ऑफसेट स्लॉट्स लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी फोकस हमारा प्रोग्रामिंग पे है, ठीक है। तो अभी ऑफसेट वैल्यू कितनी होगी, वो जब आप मशीन पे टूल को ऑफसेट करवाओगे उतनी वैल्यू आपको वहाँ स्टोर करके सेव करनी होती है, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम ऑफसेट वैल्यू को वही रखते हैं जो पॉकेट नंबर होती है टूल की। जैसे 01 पॉकेट है, उसके साथ जो ऑफसेट होगा वो भी 01 वाले खाने में ही सेव होगा, ठीक है। 02 का 02 में, 03 वाले टूल का 03 में। इससे क्या है, एक सिंप्लिसिटी बनी रहेगी प्रोग्राम में। अब कोई भी ऑपरेटर आए, चाहे शिफ्ट ए हो शिफ्ट बी हो, उसको पता है भी हाँ 01 वाले टूल का ऑफसेट 01 में होगा, 02 वाले का 03 में, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पॉकेट 1 वाले का ही पॉकेट 1 में करना, 01 में ही सेव करना। यू कैन सेव इट एनीवेयर, बट उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उससे क्या है कि डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। आपने 01 वाले टूल की पॉकेट का ऑफसेट 03 में कर दिया, अब अगला शिफ्ट वाला आएगा, उसको बताना पड़ेगा भाई 01 वाले टूल की ऑफसेट मैंने 03 वाले ब्लॉक में लिखी है। तो कृपया करके आप वहाँ से जब टूल कॉल करोगे तो T01 03 लिखना, ना कि 01, क्योंकि वहाँ 03 के ऑफसेट वैल्यू पे 01 का टूल है,
ठीक है। अगर आप ये चेंज कर दोगे हल्का सा भी तो आपकी कटिंग डिफरेंट हो जाएगी, आपका टूल कहीं और चलेगा, अगेन ए कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सिंपल रखने के लिए जो टूल पॉकेट है उसके साथ का ही टूल नंबर में ऑफसेट दे देते हैं। 01 टूल का 01 में ऑफसेट, 02 का 02 में। ठीक है, तो टूल कॉल के साथ टूल ऑफसेट नंबर भी आता है, ये ध्यान रखना। अकेला T01 लिख के एंड ऑफ ब्लॉक नहीं करना, एरर आ सकता है कई बार प्रोग्रामिंग में। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन है G92S2000 M03 और G96S200 M08। ठीक है, ये बेसिकली RPMs हैं, स्पिंडल की स्पीड्स हैं। 92 आपकी मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है। ठीक है, इसका कोड 92। और कितनी रखनी है आपको लिमिट, ये कैप लिमिट आपकी 2000। मशीन तो 3000 पे भी चलती है, 4 पे 5 पे भी चलती है। आपने बता दिया भी मेरी मैक्सिमम कैप लिमिट जो है 2000 RPM, इससे ऊपर मशीन नहीं जाएगी RPM में स्पिंडल की। M03 मतलब आपको स्पिंडल क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, M03 हमने स्पिंडल को क्लॉकवाइज चलाया है। ठीक है, देखो मैंने हर एक वर्ड का मतलब यहाँ समझाया है। ठीक है, ये तब तक लिखना जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएंगे। जैसे 2-3 प्रोग्राम के बाद आप इसको हटा सकते हो, आप जस्ट प्रोग्राम लिख लो। ठीक है, उससे क्या क्या आपको पता लग गया जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, ये आपके दिमाग में याद है। शुरू में आप ये साथ लिखो, इससे चीज़ें आपको क्लैरिफाई होती जाएंगी भी मैं क्या लिख रहा हूँ और ये क्यों लिख रहा हूँ। उसका आपने मीनिंग आगे बताया भी, हाँ ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन है G96S200 M08। ठीक है, तो G96 बेसिकली 92 और 96 कॉम्बिनेशन में लगते हैं, अकेला नहीं लगता है। अकेला 92 नहीं लगा सकते। ठीक है, अकेला 96 भी नहीं लगा सकते। अगर ये लगाओगे तो ये कॉम्बिनेशन में लगेगा, 92 96 दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। 96 क्या है, आपकी कांस्टेंट सरफेस स्पीड है, उसका कोड है। और S200 आपका ये मिनिमम लिमिट है जहाँ 200 RPM पे आपका स्पिंडल चलेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितनी आपकी 2000। इसके बीच में जो भी वेरिएशन आएगी उतनी चलती रहेगी। 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 1200, 1400, 1870 भी हो सकती है, 2000 तक जा सकते हैं और मिनिमम 200 तक आ सकते हैं। और M08 आपका कूलेंट ऑन विद फ्लड ऑप्शन। ठीक है, कूलेंट ऑन फ्लड वाला क्या है कि एक तो इसमें कूलेंट ऑन होता है मिस्ट और स्प्रे, जैसे आप परफ्यूम की बोतल से स्प्रे करते हो, दैट इज़ योर मिस्ट और स्प्रे। वैसा वाला कूलेंट हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आपका टूल और जॉब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, फ्रिक्शन भी होगा। उसको ठंडा करने के लिए हम कूलेंट का फ्लड यानी बार टाइप कूलेंट हमको छोड़ना पड़ता है, जैसे नलके से पानी गिरता है, दैट इज़ द कूलेंट फ्लड। तो उसके लिए M08 कोड है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो M07। ठीक है, तो उसके लिए M07 लगेगा, बट हमको कूलेंट फ्लड की ऑप्शन में चाहिए, तो आप कूलेंट ऑन फ्लड M08 से करो। एंड ऑफ ब्लॉक ज़रूर लगाना है, देखो सबके साथ। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक खत्म, नेक्स्ट शुरू, खत्म, नेक्स्ट शुरू, खत्म, नेक्स्ट शुरू। तो मशीन इसको ऐसे ही पढ़ती है, एक ब्लॉक खत्म हुआ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर आप ये एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाओगे तो मशीन के लिए वो ब्लॉक अभी भी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, तो उसकी मेमोरी उसको अभी भी रीड कर रही है। ठीक है, तो एंड ऑफ ब्लॉक ज़रूर हर प्रोग्राम के एंड में होना चाहिए। ठीक है, आप अगर वहाँ मशीन पैनल पे जाओगे, वहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का एक EOB नाम से बटन होता है, उस पर क्लिक कर दो, ये निशान आ जाता है, अगली लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाओगे आप नीचे। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का है हमारा हेडर। हेडर मोस्टली ऑलमोस्ट सेम रहता है हर प्रोग्रामिंग के अंदर, टर्निंग में ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, जैसे सीक्वेंस ब्लॉक आपको नहीं दिखाना मत दिखाओ, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको ये वाले कोड्स भी चेंज कर सकते हो, यहाँ G18 G21 भी लिख सकते हो, G40 G90, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स में आप कोड ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन टूल कॉल करना है आपको, होम पोजीशन देना है। 92 96 की जगह आप 97 वाला कोड भी यूज़ कर सकते हो, G97। ठीक है, वो स्टॉक रिमूवल के लिए करते हैं हम ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी बेसिकली मैं स्टॉक रिमूवल कर रहा हूँ, बट मैंने ये 92 96 लिया है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको आगे प्रोग्रामिंग जब हमारी बढ़ेगी धीरे धीरे उसके बारे में बताऊँगा भी क्या चीज़ है, ऐसा क्यों करा है हमने। ठीक है, 92 96 में मैं आपको बस एक ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पे फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू 97 पे। 97 पे आपके पास थोड़ा सा ब्लर आएगा, फिनिशिंग इतनी बढ़िया नहीं होगी। 92 96 में आपके पास यहाँ पे फिनिशिंग की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू 97, और मे बी बहुत बेटर भी हो सकती है अगर आपकी स्पीड्स और जो कटिंग फीड्स हैं वो अच्छे वैल्यू पे आपने या ऑप्टिमाइज वैल्यू पे दी हैं, तो आपका फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, तो दिस ब्लू कलर इज हेडर। हेडर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी प्रोग्राम। ठीक है, मोस्टली प्रोग्राम्स 80% के लिए सेम रहता है। यू कैन एडिट इट एट सर्टन वैल्यूज़, जैसे ऑफसेट वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। यहाँ 97 यूज़ कर सकते हो 92 96 के कॉम्बिनेशन जगह। यहाँ पे G21 भी यूज़ हो सकता है कई बार, और कोई कोड है आपका वो लगाना चाहते हो वो भी लग सकता है।
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होने चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट्स हेडर के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, बट मोस्टली ये चीज़ें हम हेडर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो और चीज़ें होंगी डेफिनेटली, बहुत सारी और भी होंगी, लोग वो भी लिखते हैं, ठीक है, बट फॉर बिगिनर्स इट इज़ इनफ कि आपको इतना पता होना चाहिए। नाउ कम टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। नाउ रेड एंड ग्रीन कलर इज़ योर प्रोग्राम बॉडी, ठीक है। इसमें आप सारे कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ लिखोगे, कहाँ कहाँ टूल चलेगा, मशीनिंग होगी, टूल पाथ क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोग्राम बॉडी के अंदर देना है। क्या किस साइकिल पे आपको कटिंग करनी है वो भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम बॉडी पे आते हैं। रेड कलर में सबसे पहले लिखा है G00, X52 और Z5, यानी G00 क्या होता है, रैपिड मूवमेंट ऑफ टूल। देखो मेरे को कोड याद है तो मैं फटाफट बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको भी कोड याद रखने हैं, बिना कोड मेमोराइज आप प्रोग्रामिंग बड़ा स्मूथली नहीं कर पाओगे, आपको बार बार देखना पड़ेगा ये कोड का मतलब क्या है, ये कोड का मतलब क्या है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आप पहले की 2 वीडियोस देखो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, ठीक है। CNC होता क्या है, उससे लेकर टूलिंग, उसकी कोडिंग, उसके अंदर सिंटेक्सेस, ये सारा कुछ दिया है। तो गो थ्रू दैट वीडियोस, उसके बाद आप ये 3rd वीडियो पे आओ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। G00X52Z5। अब यहाँ पे मैंने रैपिड क्यों लेके आया हूँ, देखो पॉइंट ए था हमारा होम पोजीशन, ये रहा पॉइंट ए। पॉइंट ए यहाँ प्रोग्रामिंग में ये है होम पोजीशन, ठीक है। पॉइंट ए के बाद मेरे को टूल पॉइंट बी पे लेके आना है, ठीक है, यहाँ पर। तो पॉइंट ए से बी पर आना है तो मैं थोड़ा सा तेज लेके आऊँगा। मैं स्लो क्यों चलूँ, जब ये सारी चीज़, जब आप टूल को पॉइंट ए से बी पे लेके आओगे ओरिजिनल फिजिकल मशीन के अंदर, वहाँ पे आप देखो वहाँ पे सारा एरिया खाली होता है मशीन में, तो आप थोड़ा सा रैपिड में ले आओ, तेज़ लेके आओ, ताकि आपका साइकिल टाइम बचे। अगर इसको भी आप धीरे धीरे लेके आओगे तो टेक्स टाइम, 1 मिनट लग गया पॉइंट ए से बी पे आने पे, तो 1 मिनट साइकिल टाइम में बहुत होता है। दिन के 100 पीस निकालने, यानी 100 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया आपने साइकिल टाइम में, है ना। तो वही 100 मिनट में आपके 10 पीस और निकल जाते हैं। तो दैट्स वाई A to B जब आना है तो A to B के अंदर आप देखो यहाँ से खाली रहेगा आपका टर्रेट पोजीशन से टिल द पोजीशन ऑफ योर जॉब, वहाँ तक वो कोऑर्डिनेट वैल्यू के अंदर वो सारा खाली एरिया है, तो वहाँ पे आप रैपिड में ले आओ, ठीक है। आप एक बार चेक भी कर लो मशीन को भी, हाँ खाली है कि नहीं। अगर कोई आपकी स्पेसिफिक कोई जिग फिक्सचर लगा है तो भाई वहाँ पे रैपिड मत लेके जाओ, टूल टकरा सकता है, डैश हो सकती है मशीन, आपका जॉब टूट सकता है, टूल टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आपका वो एरिया खाली हो। तो ए से बी में हम रैपिड में आ रहे हैं फॉर सेविंग आवर साइकिल टाइम, ठीक है। तो 0 रैपिड का रहेगा। और कहाँ तक आना है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ए होम पोजीशन है हमारा, है ये कोऑर्डिनेट पहले लिख लिए थे हमने। बी हमारा 52 और 5, यानी जॉब से थोड़ा सा दूर रखा है हमने। जॉब का डाया 50 है तो मैंने 2 mm परे रखा है, दूर रखा है। और Z जो है 5, यानी ये ओरिजिन, ये हमारा फेस जो है ये बेसिकली एक्स एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट था, तो यहाँ से मैंने इसको 5 mm पीछे रखा है। मैंने एकदम से रैपिड टूल को डायरेक्ट जॉब पे लाके नहीं रोका है, थोड़ा सा पीछे रोका है। वो एक रीज़न है उसका, ताकि कई बार क्या होता है कि टूल अगर रैपिड में चलता हो जॉब से टकरा जाए, टूल टिप की नोज रेडियस ख़राब हो सकती है बिट की, आपका जॉब है वहाँ पे इंडेंटेशन आ सकता है, ठीक है। टूट भी, बिट भी टूट सकता है, कई बार वर्क पीस में भी इंडेंटेशन या क्रैक्स आ सकते हैं, तो आपकी जॉब ख़राब हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, रैपिड में लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा पहले, जॉब से थोड़ा सा पहले, ठीक है। ये आपकी जॉब है, इससे पहले हमने बी पे रोक दिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है हमारी रैपिड मूवमेंट और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि 52 भी लिख सकते हो, 52.0 भी लिख सकते हो, इट्स ओके। कुछ मशीन 52 भी रीड कर लेती हैं और कुछ मशीन नहीं कर पाती हैं, दैट्स वाई वी राइट इट 52.0। 0.0 का मतलब क्या है कि हम मशीन को मिलीमीटर्स में वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स कुछ मशीन 52 को भी पढ़ लेती हैं मिलीमीटर्स के अंदर, कई बार नहीं पढ़ती हैं। अगर आप अकेला 52 लिख दोगे ना, वो 52 माइक्रोन काउंट कर लेगी बजाय मिलीमीटर के। तो फॉर दैट रीज़न वी ऑलवेज राइट 0.0, ठीक है। तो फॉर बिगिनर्स ऑलवेज राइट 52.0। जो सीख रहे हैं अभी प्रोग्रामिंग, ठीक है, उनके लिए भाई 52.0 ही लिखना है, उनको 52 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, आ जाएगा, यू कैन मेक सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन प्रोग्रामिंग, नो इशू, आप करो। आपको पता है सेफ्टी क्या है, आपको चलाना कैसे, यू नो वेरी वेल नाउ, ठीक है। बट फॉर बिगिनर्स राइट इट 52.0 ताकि सेफ चलो, ठीक है। तो 52 इस बी का कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू 52 और जेड की वैल्यू 5, ठीक है।
तो जो भी इस फेस से राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा Z में, और जो भी इस फेस के लेफ्ट साइड होगा वो सब नेगेटिव होगा। ठीक है, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो 2 देख सकते हो हमारा। ठीक है, देन उसके बाद B से C पर आना है पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा और पास लेके आया हूँ टूल को 1 मिलीमीटर दूरी पर, तो G01 Z 1.0 F 0.25, F हमारा फीड है। ठीक है, 01 क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन। अब इसमें रैपिड मूवमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि मैं अब टूल को जॉब के पास लेके आया हूँ, तो जॉब के पास जब भी टूल आ जाएगा उसके बाद आपको धीरे धीरे चलाना है टूल को, कभी भी तेज नहीं चलाना। ठीक है, होम पोजीशन से एक पॉइंट तक आना है जॉब के थोड़ा सा दूर, तब तेज आ जाओ, तो भी तेज आओ जब आपको लगता है भी हमारा इंटायर एरिया वो खाली है मशीन पर। अगर वहाँ कोई जिग फिक्सचर लगा है, गेज लगा है, कुछ लगा है, तो भाई वहाँ पे भी आप 01 के अंदर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है ओपन है तो यू कैन मेक इट इन रैपिड। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट इन रैपिड मेक श्योर इट शुड बी इन लीनियर। जब भी आप टूल को जॉब के पास लेके आ गए हो उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा इट शुड बी इन लीनियर इंटरपोलेशन, इट शुड बी स्लो एंड स्टडी। ठीक है, नॉट वेरी फास्ट। तो 01 आपका लीनियर इंटरपोलेशन है, यानी चीज़ें सीधी सीधी चलेंगी स्ट्रेट लाइंस के अंदर। ठीक है, कितना आप पास ले आए हो, Z1, यानी C जो है दिस इज योर C पॉइंट, G01 Z1.25। अच्छा, इसमें x की वैल्यू आप यहाँ 52 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पॉइंट B से पॉइंट C पे आना, तो इट रिमेन्स अज्यूम्ड, और मशीन को समझ आया कि वो 52 पे दिए, वो नीचे ऊपर नहीं हो रहा, पॉइंट वहाँ फिक्स है। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ रहा है, कितना 4 mm पीछे को आ रहा है, यानी यहाँ पे C की वैल्यू Z1, यानी जॉब से 1 मिलीमीटर पीछे खड़ा है टूल आपका, टचिंग नहीं हुआ है अभी। ठीक है, टचिंग कुछ नहीं हुआ आपका, अभी 1 मिलीमीटर दूर है जॉब से, इसका मतलब ये है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। और जब भी आप लीनियर इंटरपोलेशंस लोगे या सर्कुलर इंटरपोलेशंस लोगे उसके साथ आपको हमेशा फीड लगाना है, ये मैंडेटरी है। अगर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा, प्रोग्राम आपका वहीं शो हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो जब भी आप लीनियर इंटरपोलेशंस लोगे तो भाई फीड आपको ज़रूर लगाना है। फीड की वैल्यू कितनी लेना है, इट शुड बी 0.23 to 0.3 ऑल्सो, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो मैंने जैसे 0.25 ले ली। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक करा, देन वी स्टार्ट द साइकिल। जो ग्रीन कलर में सिंटेक्स आपको दिख रहा है दिस इज आवर कटिंग साइकिल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका कटिंग शुरू होगा। ये बेसिकली कटिंग करने का तरीका। 71 हमारा स्टॉक रिमूवल कैंड साइकिल होता है। कैंड साइकिल मतलब क्या है कि आपने कोऑर्डिनेट वैल्यू दे दी, वो बार बार रिपीट होगी जब तक एग्जैक्ट जो आपको वैल्यू चाहिए वो मिल ना जाए। जैसे सपोज करो मेरा 50 मिलीमीटर का जॉब था, मेरे को 30 मिलीमीटर डाया बनाना है। ठीक है, इस 30 मिलीमीटर तक मेरे को कटिंग करना है। ठीक है, तो जब तक वो 50 से 30 तक कट नहीं हो जाएगा तब तक वो साइकिल चलता रहेगा। यानी मेरे को यहाँ पे 20 मिलीमीटर कम करने हैं ना, 50 से 30 पे आना है, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो मेरे को जब तक 20 मिलीमीटर कट नहीं हो जाएंगे तब तक वो साइकिल चलता रहेगा। जैसे ही 30 आएगा साइकिल बंद हो जाएगा। तो कैंड साइकिल्स का ये फायदा है, आपको 2 सिंटेक्स लिखने हैं उसके बाद कोऑर्डिनेट्स देके खत्म कर देना प्रोग्राम। अदरवाइज अगर आप कैंड साइकिल नहीं लगाते और सारा प्रोग्राम 0 0 1 0 0 0 1 में चलाओगे तो इसमें भाई कम से कम 100 लाइनें जुड़ जाएंगी और आपका प्रोग्राम 100 लाइनों का बन जाएगा। उस चीज़ को अवॉइड करो। ठीक है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स की बजाय सिंपल बनाओ। अगर आप कैंड साइकिल लगाते हो सिस्टम सिंपल हो जाएगा बड़ा ज़्यादा। ठीक है, आपने मशीन को बता दिया कैंड साइकिल ये चलेगा, मशीन अपने आप पढ़ेगी उसको। ठीक है, मशीन समझ जाएगी मेरे को बार बार रिपीट करना है जब तक मेरा डाया 30 नहीं बन जाएगा। जैसे ही 30 बनेगा मशीन वहीं रुक जाएगी। ठीक है, आपका डाया फिनिश पार्ट बन गया, उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कैंड साइकिल नहीं लगाते और 0 0 1 0 2 0 1 0 1 में चलाओगे पूरा 100 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी। हर कट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको इसमें, 1 कट 2 कट 3 कट 4 ऐसे 10 कट लगेंगे। यहाँ से 50 से 30 आने में आपको 10 कट लगेंगे, 10 लगेंगे ना, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कितने हो गए 20। ये जॉब राउंड है, ये ध्यान रखना आपको, सर्कुलर जॉब है, ये फ्लैट जॉब नहीं है। सर्कुलर जॉब में एक कट अगर ऊपर लग रहा है साइमल्टेनियसली नीचे वाला कट भी आपका लग जाएगा। तो जो आपको वैल्यूज लिखनी है वो एग्जैक्ट यही लिखनी है जितना आपको तैयार करना है। 30 मतलब 30, इसको हाफ मत लिखना, 15 लिख देंगे और यहाँ 10 का कट लग जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपका ये पीस 15 मिलीमीटर का काट देगा मशीन, ये स्क्रैप हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, तो सर्कुलर जॉब में जितना आपको डाया दिया एग्जैक्ट सेम वैल्यू आपको लिखना है वहाँ पर, जितना तैयार करना है। जैसे 30 तैयार करना है तो मैंने 30 ही लिखना है, 40 करना है 40 लिखूंगा। ठीक है,
कभी भी उसका हाफ मत करो, ये मत सोचो कि यहाँ से कटिंग हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सर्कुलर जॉब है, ऊपर से घूम रही है, एक कट लगाओगे तो नीचे भी कट लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जो हमारा सिंटेक्स है वो है G71 U1.0 W0.0 R1.0। अब इसमें मतलब क्या इनका, ये देखो G71 आपका स्टॉक रिमूवल का कोड है, U मतलब डेप्थ ऑफ कट इन एक्स डायरेक्शन, मैंने 1 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट रखा है, एक्स में रखा है, एक्स ये है आपका वर्टिकल ऐसे, ठीक है। तो एक कट लगेगा पहले, फिर दूसरा कट, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अंटिल ये 30 बन जाएगा। तो इसमें 10 कट लगेंगे ऐसे 1-1 मिलीमीटर के। आप 0.25 का कट ले सकते हो, आप 0.5 का लोगे तो 20 कट लगेंगे, 0.25 लोगे तो 40 कट लगेंगे। इट्स अप टू यू आप कितने mm का कट ले रहे हो, ठीक है। मैंने 1 mm का कट लिया है, तो यहाँ पर 10 कट लगेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे भी लग जाएंगे क्योंकि राउंड जॉब है और घूम रही है, ठीक है। तो 10 कट लगेंगे, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर का लिया है, तो 10 कट लगेंगे 50 से 30 आने में। तो 30 अब जब रेडी हो जाएगा तो प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। देन W है डेप्थ ऑफ कट इन Z डायरेक्शन। देखो ऐसे कोई कट नहीं लग रहा है, कट टेंडेंसी एक्स में है, ऐसे ऐसे नीचे को आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, कटिंग हमेशा एक्स में हो रही है। जेड में तो हम उसको कट की लेंथ दे रहे हैं, भी यहाँ तक काटना है बस, तो कटिंग एक्स में हो रही है, जेड में कोई कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आर जो है आपका 1.0 रिट्रैक्शन वैल्यू होता है, ये रेडियस नहीं है। रिट्रैक्शन बेसिकली क्या है, जैसे पहला कट लगा, फिर दूसरा कट लगना है, पहला कट लगने के बाद यहाँ पे टूल थोड़ा सा ऊपर उठेगा ताकि जो चिप प्रोड्यूस हुआ है या जो हीट हो रही है या आपका जो बिट इंटरेक्शन है जॉब के साथ, उसके कारण फ्रिक्शन और हीट और चिप बन रहा है, उसको टूटने का टाइम मिल जाए। अगर आप रिट्रैक्शन नहीं डालते हो, कॉन्टिन्यूस चलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इशू कुछ नहीं है इसमें। अगर आपका बिट अच्छी क्वालिटी का तो इट कैन सस्टेन हाई हीट हाई फ्रिक्शन, बट अगर बिट की क्वालिटी थोड़ी सी लो है या बिट पुराना हो गया यूज़ कर तो आप रिट्रैक्शन वैल्यू डालो। उससे क्या कि बिट एक तो चिप टूटता है, कॉन्टिन्यूस चिप बन रहा है वो टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हीट के कारण लॉसेज हो रहे हैं या डैमेज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए आप कूलेंट वहाँ छोड़ रहे हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है उसी टाइम, ठीक है। तो आपके बिट की लाइफ बढ़ जाएगी और फिनिशिंग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आएगा। तो रिट्रैक्शन वैल्यू 1 देते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, 1 बहुत होती है वैसे, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन है इस कैंट साइकिल की G71 P10 Q20, ये स्टॉक रिमूवल साइकिल, और ये कॉम्बिनेशन लगता है, ये नहीं कि एक लगा दो उसके बाद अगला शुरू कर लो, ये नहीं लगाओगे सेकेंड लाइन इस साइकिल की तो एरर आ जाएगा, ठीक है। P10 Q20 क्या है, ये बेसिकली पूरे प्रोग्राम में एक छोटा सा खाली हिस्सा है, 10 लाइनें मैंने छोड़ दी। इन 10 लाइनों में मैं इनके कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखूंगा जहाँ जहाँ मेरे को कटिंग करना है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कल आपने जैसे ये प्रोग्राम बना लिया, 10 लाइनों के अंदर आपके कोऑर्डिनेट वैल्यूज आ जाएंगे, ये 10 खाली लाइनें छोड़ दी आपने यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, एक जगह खाली छोड़ दी जहाँ पे आप कुछ इनपुट करना चाहते हो, बाद में भी कर सकते हो, ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10 लाइनों को कल मैंने फिनिशिंग के लिए कॉल करना है, तो आई जस्ट राइट P10 Q20, आई डोंट राइट एवरी कोऑर्डिनेट अगेन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ये P10 Q20 लिख के फिनिशिंग साइकिल चला दूंगा। तो जो P10 Q20 के अंदर डाटा लिखा था मैंने, कंटेंट जो भी लिखा है, कोऑर्डिनेट वैल्यू कुछ भी लिखा होगा, वो रिकॉल हो जाएगा उसी टाइम, जस्ट ये लिखने से P10 Q20, ठीक है। मेरे को ये सारा x का वैल्यू 30 30 -70 ये कुछ नहीं लिखना, क्योंकि देखो अभी तो ये सिंपल टर्निंग है, छोटे से ही कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। कल यही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपको कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ कितने सारे लिखने पड़ेंगे, जस्ट इमेजिन, है ना। बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स वैल्यू लिख रहे हो आप, और उसको आप बार बार लिख रहे हो हर ब्लॉक के अंदर, N1 में रफिंग, N2 में फिनिशिंग के लिए अलग लिखा, ठीक है। तो वो उसमें आपका टाइम ख़राब हो रहा है, साइकिल की लेंथ बड़ी हो रही है और आप लिखते टाइम गलती कर सकते हो, चांसेस हैं फॉर बिगिनर्स इट मे बी चांस कि वो ख़राब हो सके। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक ब्लॉक के अंदर ही खाली जगह छोड़ी है 10 लाइनों की, जहाँ पे मैं अपने कोऑर्डिनेट्स वैल्यू लिखूंगा, एंड व्हेन आई वांट टू कॉल दैट वैल्यूज कोऑर्डिनेट वैल्यूज आई जस्ट राइट P10 Q20, ठीक है। ये रिकॉल हो जाएगा उसके बाद फिर डायरेक्ट, आपको हर कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो P10 Q20 यू कैन राइट एनीथिंग आफ्टर P और Q, जैसे यहाँ P100 Q200 लिख सकते हो, P11 Q12 अगर एक लाइन छोड़ना है, Q15 कुछ लाइनें छोड़नी है, यू कैन राइट P110 Q220, 100 लाइनें छोड़ दी मैंने बीच में, ठीक है। बट जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही आगे लेके जानी है, ऐसा नहीं यहाँ आपने P100 लिख दिया और यहाँ N10 लिख दिया, ये एरर शो कर देगा, मैच नहीं हो रहा है, रिकॉल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है।
देन अगर आपको फिनिशिंग वैल्यू देना है तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, अदरवाइज अभी मैं फिनिशिंग का प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रफिंग हो रही है, तो यू राइट फिनिशिंग वैल्यू ऑफ x इन x इज़ 0, फिनिशिंग वैल्यू इन z इज़ 0, ठीक है। फीड 0.25। नाउ ये वाली फीड और ये वाली फीड सेम ही है, इसको चेंज नहीं करना, इट रिमेन सेम, ठीक है। 25% फीड पे चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैसे, ये फिनिशिंग वैल्यूज़ होती हैं फिनिशिंग कट के लिए। यहाँ देखो मैंने लिखा है ये वाला सिंटेक्स जो है, सेकंड सिंटेक्स है G71 का, फिनिशिंग वैल्यू इन एक्स, फिनिशिंग वैल्यू इन जेड। इफ़ यू वांट टू फिनिश दिस, अगर आपको फिनिशिंग वाला प्रोग्राम भी बनाना है तो यू कैन राइट, अगर नहीं बनाना तो लेट इट बी 0, डोंट पुट एनी वैल्यू हेयर, ओके। देन वी हैव टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेट्स। नाउ जो P10 Q20 है उसकी कहानी हम यहाँ रेड कलर में लिख रहे हैं, N10 से लेके N20 तक। तो जो मैं इस P10 Q20 ये ब्लॉक जो हमने जो जगह छोड़ी थी प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब इसको रिकॉल करना है तो आई जस्ट राइट P10 Q20, ये सारे कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं और वो रिकॉल हो जाएंगे। मेरे को बार बार कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैंट साइकिल्स, ठीक है। यू कैन मेक थिंग्स सिंपल एंड शॉर्टर इन द प्रोग्रामिंग। अगर आप ये नहीं लिखते, कैंट साइकिल नहीं लगाओगे, 0-1 में लिख लो प्रोग्राम, कम से कम इसकी 100 लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको, उनमें एरर भी हो सकता है, उसको एडिट भी करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करते हुए इश्यूज आएंगे। तो लेट इट बी इन कैंट साइकिल्स। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग डायरेक्ट कैंट साइकिल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो P10 Q20 की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। शुरू कहाँ से होगा, जो आपने यहाँ P के बाद वैल्यू दी है ना 10, वही आपको यहाँ 10 लिखना है। ये नहीं कि P यहाँ लिखा 20 और यहाँ लिख दिया आपने 10, गड़बड़ हो जाएगी, एरर आ जाएगा। तो मेक श्योर जो आप P10 यूज़ करोगे यहाँ पे पहली लाइन N10, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, D पर आना है हमको, ये पॉइंट D है, यहाँ टचिंग होगी अभी, ठीक है। D हमारा ये है। अभी देखो हम A से B पे आए, B से C पे आए, अब C से हमको D पे जाना है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे हमको करना क्या है, हमको कितना मशीन करना है। तो हमें साफ दिख रहा है कि 30 मिलीमीटर डाया रेडी करना है मेरे को, फिनिश पार्ट है ये, फिनिशिंग जो है 30 पे चाहिए। तो आई जस्ट राइट N10, मेरे को अभी सब लीनियर मोशन में करना है, लीनियर इंटरप्रेशन, स्लो एंड स्टडी, डोंट मेक इट रैपिड हेयर, आई से अगेन एंड अगेन, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। रैपिड में मत लेके आओ, टूल जब भी जॉब के पास होगा इट शुड बी इन स्लो एंड स्टडी। तो लेट इट यूज G01, 02 और 03। 02 और 3 आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है, गोलाई में जब काटना है, अदरवाइज G01 चलता है मोस्टली, ठीक है। तो 01 G01 X30, कितना डाया तैयार करना है 30, तो आप लिखोगे X30। इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू ये रहा, हाँ इसका D, ये आपका C, ये है D आपका G01 Z0, G01 Z0, ठीक है। अब इसमें आप x लिखना चाहते हो सेकंड लाइन में, X30 वाला पता लग गया ना, X30 जितना आपको डाया रेडी करना है वो वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू है ये, X30 रेडी करना है, X30 लीनियर में होगा। देन अगेन G01 Z0, नाउ द पॉइंट टूल इज टचिंग टू योर जॉब, अब यहाँ पे टूल टच हो रहा है जॉब के साथ, ठीक है। तो Z0 आपका मीन्स नाउ टूल हैज़ इंटरेक्शन विद योर जॉब, हल्का सा आवाज़ आएगा आपको मशीन पर जब टूल टच हो जाएगा, आपको फील होगा अभी हाँ मशीन आवाज़ कर रही है, टूल टच हो गया, ठीक है। तो ये टचिंग है आपकी D पर। देन नेक्स्ट लाइन, एंड ऑफ ब्लॉक जरूर लिखना है सबके साथ, देखो मैंने सबके साथ लिखा हुआ है एंड ब्लॉक, एंड ऑफ ब्लॉक बहुत ज़रूर है, इसको एरर आ जाएगा अगर आप नहीं लिखोगे तो, ठीक है। देन अगला है G01 Z-70। अब आपको ये बताना है कि टचिंग करने के बाद कटिंग कहाँ तक करनी है, तो ये मेरी कटिंग लेंथ दे रखी है 70। नाउ इट शुड बी -70 बिकॉज ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। कोऑर्डिनेट्स आपको समझने हैं, ये याद रखना है। अगर आप +70 लिख दोगे तो भाई आपका टूल राइट साइड में चल जाएगा, जहाँ हवा है, कटिंग नहीं होगी, वो टूल उल्टा चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो G01 Z-70 मीन्स आपका टूल लेफ्ट साइड में चलेगा, ठीक है। तो ये -70 हो जाएगा। तो कहाँ तक चलना है ये आपको बताना है, -70, -20, -10, जहाँ तक आपको कटिंग है। अब इस ड्राइंग में हमारी कटिंग लेंथ कौन सी है, ये वाली, यहाँ तक पॉइंट E तक, ये मेरा पॉइंट E है, G01 Z-70 पॉइंट E। देन उसके बाद मेरे को टूल कट कर दिया, अब टूल को बाहर लेके आना है, यहाँ से ऐसे सीधा उठा लो बस ऐसे टूल को, कोई ऐसे टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जहाँ टूल रुका उसके बाद इसको F पे लेके आओ, सीधा बाहर ले आओ टूल को, सेफ ले आओ, ताकि ये टूल आगे कोई जॉब के साथ इंटरेक्ट ना कर सके, इसको बाहर लेके आना है। नाउ N20, जब आपका ये सारा ऑपरेशन हो जाएगा तो आपको ब्लॉक को बंद करना है, उसके लिए Q के आगे मैंने 20 लिखा है, तो आप यहाँ N20 लिखोगे, जो नंबर Q के आगे होगा वही आपको नंबर यहाँ लिखना है,
यानी आपने इन 10 लाइनों में ये 4 लाइनें ओके कर दी हैं। आगे की 6 लाइनें खाली हैं, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम मशीन उसको नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अगली लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, तो N20 G01 X52। अब यहाँ पे F पे X की वैल्यू 52 है। ठीक है, ये 50 वाली लाइन है और इससे ऊपर थोड़ा सा 52 mm बाहर ले आया मैं, टूल को बाहर लेके आ गया। E तक कटिंग हो गई है, E के बाद टूल बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट F हो गया। उसके बाद फिर मैं आगे, अब जब टूल बाहर आ गया है और मैंने देखा कि सारा एरिया खाली है मेरी मशीन पे, तो मैं टूल को डायरेक्ट पॉइंट G पे रैपिड में ले जाऊंगा। F से G जब जाना है तो तेज, क्योंकि अब मशीनिंग हो गई है, सब कुछ हो गया आपका, कटाई सब कट चुका है आपका। ठीक है, तो अब मेरे को टूल को तेज लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, G0 X60 Z5, X60 G का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और Z5 यानी जॉब से आगे 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रैपिड में टूल तेजी से पीछे हो जाएगा ताकि आपकी फिनिशिंग होगी। अब आप चेक कर लो भी, हाँ ओके है सारा, भाई बढ़िया बना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फॉल्ट डिफ़ॉल्ट कुछ आया तो यू कैन चेक इट जब टूल पीछे हो जाए। ठीक है, और उसके बाद साथ ही आप उसमें M05 स्पिंडल को स्टॉप कर दो, स्पिंडल घूम रहा तो बंद हो जाएगा। M09 से कूलेंट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको जॉब अब दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि जब कूलेंट चल रहा है आपको दिखेगा नहीं, और जब चीज़ें घूम रही है तो भी आपको मशीन के अंदर हाथ या अपना फेस अंदर जाके देखना नहीं है उसको, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको अवॉइड करना है, तो सब कुछ पहले ऑफ करना है। टूल को पीछे कर लिया, पहला पॉइंट, स्पिंडल बंद कर दिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा कूलेंट ऑफ कर दिया। उसके बाद आप डोर खोलो, चेक करो। ठीक है, बी सब ओके, देन इट्स ओके। ठीक है, फिर ये था आपका यहाँ तक प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी में आप कैंड साइकिल की इन्फॉर्मेशन देते हो, कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन देते हो, और टूल को कहाँ कहाँ चलना है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हो। सो दिस इज़ योर प्रोग्राम बॉडी। इट कैन वेरी एज पर दी जॉब। जैसी जॉब होगी ये चेंज होता रहेगा, ये नहीं कि सेम ही रहेगा। ठीक है, हाँ साइकिल सेम रह सकते हैं कैंड साइकिल्स, पर इसमें डिफरेंट वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेप्थ ऑफ कट 0.25 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 0.3 भी ले सकते हो, P10 की जगह P100 भी ले सकते हो, Q20 या Q200 भी ले सकते हो, 30 लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो, एज पर द रिक्वायरमेंट। फिनिशिंग कट देना है तो उसकी वैल्यू आपको डालनी होगी, नहीं देना तो इट शुड रिमेन 0। ठीक है, तो इट कैन बी एडिटेबल। ठीक है, हालांकि सारा प्रोग्राम एडिट कर सकते हो, बट जो जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो। तो प्रोग्राम की जो बॉडी है वो हमेशा वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल रहेगी। इट कैन बी चेंज एज पर दी जॉब में जैसे स्टेप्स होंगे आपको उसके हिसाब से चेंज करना है उसको, ये नहीं कि जी सेम ही लिखना सब जगह। ठीक है, ये डिफरेंट जॉब्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू 30 70 ऐसे चल रहा है, यहाँ कुछ और चेंज हो जाए तो आपका ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, कुछ 20 आ जाएगा, कहीं 40 आ जाएगा, कहीं 25 भी आ सकता है। ठीक है, तो एज पर दी जॉब ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, देन ब्राउन कलर में आपका प्रोग्राम फुटर, प्रोग्राम को अब बंद करना है, हमको खत्म करना है। फुटर में आपको वापस होम पोजीशन G से A पे जाना है, टूल को लेके होम पोजीशन लगाएंगे, और उसके बाद M30 मतलब प्रोग्राम स्टॉप एंड रिटर्न टू स्टार्ट। फिर से प्रोग्राम अपना आपके प्रोग्राम नाम पे आ जाएगा, रीसेट बच गया जिसे हम कहते हैं, मशीन पर रीसेट कर दिया, आपका प्रोग्राम वापस अपनी फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम रुक जाएगा, मशीन खड़ जाएगी, आपका पीस उसमें से चक में से निकाल लो, नया पीस लगाओ, उसको इंस्पेक्ट कर लो। ठीक है, फिर से प्रोग्राम को रीसेट करके दोबारा साइकिल स्टार्ट कर दो मशीन पर, तो सेम प्रोग्राम फिर से रीड होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम फुटर में आप प्रोग्राम को एंड और होम पोजीशन की वैल्यूज देते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा ये सारा प्रोग्राम टर्निंग का खत्म होगा। हेडर आएगा, उसके बाद बॉडी आएगी, उसके बाद फुटर आएगा। इनका सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए, हेडर पहले, फिर बॉडी, फिर फुटर। ये नहीं कि फुटर पहले कर दिया आपने, हेडर को बीच में आधा लिख लिया, आधा कहीं और लिख रहे हो, उससे भाई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस खराब होगा, आपका ऑब्जेक्ट, आपकी मशीन गलत चलेगी, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो फॉर सेफ्टी फर्स्ट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन ए सीक्वेंस ऑफ मैनर। ठीक है, आपका जो सीक्वेंस है वो वही रहना चाहिए, हेडर बॉडी फुटर, हेडर बॉडी फुटर। तो हेडर और फुटर मैंने आपको बोला है 80 to 90% टर्निंग के अंदर सेम रहते हैं, आपको चेंजेस करने होते हैं, थोड़े बहुते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 80% सेम रहता है। सिर्फ प्रोग्राम की बॉडी जो है वो चेंज होगी आपकी हमेशा, क्योंकि जॉब चेंज हो रही है, जॉब के अंदर पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, कहीं टेपर आ रहा है, कहीं चैम्फर आ रहा है, कहीं रेडियस आ रही है। ठीक है जी, कहीं आपको थ्रेड काटना है, कहीं ड्रिल है, उसके हिसाब से आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते तो ये था हमारा आज प्रोग्राम 1 टर्निंग। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा।
इसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताइए ताकि मैं उनको रिजॉल्व कर सकूँ, उस पर अलग से एक वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो फॉर द बीइंग टाइम आप ये चीज़ें समझें कि प्रोग्राम को लिखना कैसे है, ठीक है। ये सिंपल टर्निंग का प्रोग्राम है। आपको सबसे पहले तो जी कोड और एम कोड याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैंट साइकिल्स याद होने चाहिए, कौन सा साइकिल लगेगा और उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं, उनका मतलब क्या है वो याद होनी चाहिए। और अगर आप शुरू में बना रहे हो तो भाई आप ऐसे पॉइंट टेबल बनाओ, जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लो, ठीक है। इससे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में कैसे काम करना है। उसके लिए मैंने आपको बोला है हमारा वीडियो 1 और वीडियो 2 देखो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप ये प्रोग्राम वाली इन्फॉर्मेशन देखना। तो इट्स वेरी ईजी, ठीक है। ये बहुत ईजी है, CNC प्रोग्रामिंग कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इट्स वेरी ईजी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। एक बार क्लियर हो गया, एक बार क्लैरिटी आ गई चीज़ों की, तो यू कैन मेक एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, ठीक है। एक बार क्लैरिटी आना चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, याद मत करो इसको, क्योंकि ये याद करने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब बदलती रहेगी, प्रोग्राम के कोड चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो अगर याद करके करोगे, रट्टा मारोगे तो कुछ याद नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्टली समझोगे तब आपकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो आई कैन शेयर यू विद माई एक्सपीरियंस कि मेरे को पहले नहीं आती थी ये चीज़ें, ठीक है। मैंने 1 हफ्ते के अंदर सीखी है प्रोग्रामिंग, कुछ भी नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो कुछ नहीं, 1-2 घंटे आप इसके ऊपर बैठो, सोचो और बनाना सीखो, एकदम से हो जाएगा, ठीक है। तो फुटर के हेडर और फुटर सेम रहेगा। बॉडी के अंदर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है, जो ABCDEFG या मैंने लिखा है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स आपने डालने हैं। इनको डालने का एक तरीका है, वो ये है कंडीशन, ठीक है। पहले आप बॉडी के पास लेके आओगे टूल, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पास लेके आओगे, फिर कैंट साइकिल का इन्फॉर्मेशन लिखोगे, उसके बाद कैंट साइकिल में कोऑर्डिनेट्स दोगे कटिंग के, कहाँ कहाँ आपको कटिंग करना है। वो करने के बाद आप टूल को बाहर लाओगे, टूल को बाहर लेने के बाद रैपिड में लेके टूल होम पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझोगे क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इट्स आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियोज़ आएंगे इस पर, और शेयर करो ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि पैसा देके सीख सकें। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।